जेईई एडवांस 2024 दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक तो वो हैं जो बहुत पहले से जेईई एडवांस की तैयारी करते आ रहे हैं, और दूसरे वो हैं जिनने जेईई एडवांस की है तो तैयारी नहीं की है, बहुत थोड़ी सी करी है। दोनों के लिए अप्रोच जो है ना वो अलग अलग है बचे हुए समय के लिए। सबसे पहले मैं जल्दी से बता देता हूं उन बच्चों के लिए जो पहले से बहुत बढ़िया से तैयारी करके बैठे। जो बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करके ऑलरेडी बैठे, उनको इस समय ध्यान ये रखना है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, तब जाके ही उनका रैंक अच्छा आएगा। अब कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलोगे? तो पहले तो जो तुमने ऑलरेडी अच्छे से कर रखा है, जो चैप्टर्स तुमने ऑलरेडी जेईई एडवांस के लिए अच्छे से कर रखे हैं, उन चैप्टर्स का तो बस रिवीजन करना है और कुछ कुछ हाई क्वालिटी क्वेश्चन जो विद इन द सिलेबस है वो करने हैं। उन पे बहुत ज्यादा समय नहीं बिताना, क्योंकि वो सवाल तुम मोर और लेस कर लोगे। अब तुम्हें पता है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो तुम्हारे थोड़े कमजोर होंगे या मॉडरेट लेवल पे होंगे, तुम्हारी रैंक उसी से इंप्रूव होगी। तो पहले तो उसमें अपनी कंसेप्चुअल डेप्थ जो है वो इंप्रूव करो। लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स को एनालाइज करो और देखो किस किस तरह के सवाल आते हैं, क्योंकि मोर और लेस जेईई एडवांस की खास बात ये होती है कि वो की कॉन्सेप्ट जो है ना बार बार रिपीट करता है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एडवांस्ड में, पता है, वही कॉन्सेप्ट्स बार बार रिपीट होते हैं। तो ये ध्यान रख के अपनी की कंसेप्चुअल डेप्थ इंप्रूव करनी है। कंसेप्चुअल डेप्थ के साथ साथ हाई क्वालिटी प्रैक्टिस करनी है उन पर्टिकुलर चैप्टर्स से जो आपके कमजोर हैं या जो मॉडरेट लेवल पे हैं, ताकि वो स्ट्रांग हो पाए। ये करते रहना, साथ में लगातार मॉक टेस्ट देना, एनालाइज करना, अपनी प्रिपरेशन को फाइन करते रहना और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाना। क्योंकि बहुत बच्चे यही होते हैं कि अच्छी तैयारी के बावजूद एक स्टक हो जाते हैं एक मार्क्स पे कि यार मेरी तो रैंक इतनी आएगी या मेरा स्कोर इतना ही आएगा। ऐसा नहीं है, आप बहुत स्कोर इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन आपको हाई क्वालिटी रेलेवेंट क्वेश्चंस करने हैं और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है और सही जगह पे हिट करना है। ये नहीं कि जो ऑलरेडी किया हुआ है उसी को बार बार लगे हुए उसी की प्रैक्टिस करो। नहीं भाई, मॉक टेस्ट को, स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करो, मतलब फिगर इट आउट। यू गॉट इट? आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। अब बात करते हैं उन बच्चों के बारे में जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं, जिनका सपना है कि भाई आईआईटी में जाना है और अब मैं एडवांस्ड पे पूरा फोकस करना चाहता हूं। तो पहला उनका डाउट ये आता है कि सर कैन आई डू इट? क्या मैं कर सकता हूं इतने लिमिटेड समय में? तो देखो, बात बेटा ऐसी है, एडवांस्ड के पेपर में तुमसे कोई नहीं पूछने वाला कि तुम्हारी तैयारी पहले से कैसी थी। अगर तुम एडवांस्ड में स्कोर अच्छा ले आए तो काम हो गया। तो सबसे पहले ये बैरियर दिमाग से एक बार निकाल दो कि एडवांस्ड उन स्टूडेंट्स का होता है, उनका होता है, उनका होता है। अगर आपने दिमाग में ये बना लिया पहले से ही, जो कहते हैं ना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, अगर मन में आपने पहले से ही ठान लिया कि यार इतना जल्दी थोड़ी ना होता है, यार ऐसे थोड़ी ना होता है, तो नहीं होगा। लेकिन एडवांस्ड में फंडा ऐसा है कि उस दिन अगर तुम स्कोर अच्छा ले आए तो काम हो गया भाई। तो यू हैव टू ब्रेक द मेंटल बैरियर। अब ये मेंटल बैरियर ऐसे बोलने से थोड़ी खत्म हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा? तो उसका अप्रोच मैं आपको बताता हूं, तरीका आपको बताता हूं सभी को, क्योंकि पहले अपने को मेंटल बैरियर ब्रेक करना है अभी आज इसी वीडियो में। पहली चीज ध्यान रखिए, क्वालिटी जो होती है वो क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस्ड में। दूसरी बात, जेईई एडवांस्ड कई मामलों में जेईई मेन से आसान होता है। जेईई एडवांस्ड में हमारी रैंक 40% मार्क्स पे, 45% मार्क्स पे भी अच्छी आ सकती है, ठीक आ सकती है। 30% प्लस में हमारा स्कोर, मतलब हमारी सिलेक्शन हो सकता है, और अगर कैटेगरी आपकी डिफरेंट है तो और भी कम परसेंट स्कोर पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप समझ रहे हो कि एडवांस्ड में इट्स मोर अबाउट सेलेक्टिंग द राइट नंबर ऑफ चैप्टर्स। हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा एम मात्र सिलेक्शन है कि जस्ट किसी तरह से सेलेक्ट हो गया यार, बस मजा आ जाए, तो भाई उसके लिए हमें क्या करना है? हमें एक तो क्वालिटी पे फोकस करना है। क्वालिटी का मतलब मैं बताऊंगा तुम्हें अभी थोड़ी देर में। और यहां पे 70-70 रूल मैं तुम्हें बताता हूं। ये 70-70 रूल क्या है? अरे भाई 70% सिलेबस कर लो और उसमें से अगर 70% एक्यूरेसी से आपने 70% पेपर अटेम्प्ट कर लिया तो कितना मार्क्स आएगा? कुछ नेगेटिव भी रहेगा तो 40 से 45% स्कोर कर लोगे। यानी 30 से 40% अगर आपने सिलेबस नहीं भी किया तो भी आपका काम हो गया। तो जिन भी बच्चों को जेईई एडवांस की अभी तैयारी का पूरा जान लगानी, जो अभी 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ने के लिए तैयार है, उन सभी एटीपीएंस को, उन सभी बच्चों को सबसे पहले अब चैप्टर्स एलिमिनेट करने हैं। यानी वो पर्टिकुलर पोर्शन एलिमिनेट करना है जो उनका इतना कमजोर था कि उन्होंने जेईई मेन लेवल तक भी नहीं कर रखा। तो वो 30% के करीब आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब वो एलिमिनेट करने के बाद तुम्हारे पास एक ऐसा हिस्सा बचेगा कि हाँ यार, इसको मैं किसी ना किसी तरीके से अच्छा कर सकता हूं। बात समझ में आई? अब इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि कुछ चैप्टर्स कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपने जीओसी आइसोमेरिज्म नहीं किया तो बाद में रिएक्शन वाला पार्ट आप मतलब करना ही पड़ेगा। यू कांट स्किप वेरियस चैप्टर्स। तो इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि भाई कनेक्टेड चैप्टर्स को यू कैनॉट स्किप।
बात समझ में आई? अब लिमिटेड सिलेबस तुम्हारे पास है। अब जो लिमिटेड सिलेबस है, मान लो 70% है, बहुत हाई चांस है बच्चों कि 70% सिलेबस के अंदर भी कुछ चैप्टर्स ऐसे जरूर होंगे जो आपने बहुत अच्छे से जेईई मेन लेवल पे कर रखे थे। सबसे पहले तो इन चैप्टर्स के अपने को एडवांस्ड के क्वेश्चंस करने, सबसे पहले इन चैप्टर्स के जो हमारे ऑलरेडी स्ट्रांग थे, इससे कॉन्फिडेंस आएगा। यानी पहले 10 to 15 डेज में हमें ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर हमारे ऑलरेडी थे इनको और बेहतर बनाना होगा, और फिर उसके बाद हमें अपने जो मॉडरेट लेवल के चैप्टर्स हैं उन पे जाना होगा, और जो वीक है उस चैप्टर को तो हम ले ही नहीं रहे हैं। तो बात समझ में आई क्या? अब आपको जेईई मेन और एडवांस्ड में डिफरेंस समझना है। देखिए, जेईई मेन और एडवांस्ड के मेनली क्वेश्चंस की क्वालिटी में डिफरेंस होता है। एडवांस्ड में नॉर्मली मल्टीपल कॉन्सेप्ट को मिक्स करके सवाल बनता है, और अगर हम उसकी हैबिट बना ले रोज तो काम हो जाएगा। तो अब यहां बात आती है दो चीजों की, कंसेप्चुअल डेप्थ इंप्रूव करने की, और दूसरा आता है हाई क्वालिटी प्रैक्टिस। कंसेप्चुअल डेप्थ जो है वो कैसे इंप्रूव होगी? तो बेटा एडवांस्ड में क्या होता है, एडवांस्ड में कई कंसेप्ट डीप में आते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं केमिस्ट्री में, जैसे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म काफी डीप में आ जाता है, या फॉर एग्जांपल एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ बहुत डीप में आ जाता है। लेकिन रिएक्शंस का जहां तक पार्ट है उसमें डायरेक्टली यूसेज से क्वेश्चन आ जाता है कि ये रिएजेंट क्या करता है, ये रिएजेंट क्या करता है, और उनको मिक्स करके क्वेश्चन आ जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में भी कुछ पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो काफी डीप में आता है। तो एक तो आपको थ्योरेटिकल अपने कॉन्सेप्ट जो एडवांस में स्पेसिफिकली आते हैं, लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स को एनालाइज करना है, और उनके बेसिस पे की कॉन्सेप्ट्स आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि ये जो 70% सिलेबस है इसमें कौन से की कॉन्सेप्ट्स बार बार डीप में पूछते हैं। अब ये जो की कॉन्सेप्ट्स है बेटा, इनकी आपको कंसेप्चुअल डेप्थ इंप्रूव करनी है। लेकिन पता है रियल में डेप्थ कब आएगी? जब तुम हाई क्वालिटी प्रैक्टिस करोगे। अब मैं हाई क्वालिटी का मतलब समझाता हूं। हाई क्वालिटी का मतलब यह है कि एडवांस्ड के सवाल जो है ना वो खुद से होने चाहिए। ये नहीं कि सारे सवाल मैं सॉल्यूशंस देख के कर लूंगा या डाउट पूछ के कर लूंगा तो मेरा दिमाग डेवलप नहीं होगा, और एडवांस्ड का जब रियल डी डे आएगा ना उस दिन तुमसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो हाई क्वालिटी प्रैक्टिस का मतलब यह है कि दिन में चाहे मैंने 10 क्वेश्चन किए, चाहे 15 किए, चाहे 25 किए, इट इज बेटर देन कि हमने 60-70 क्वेश्चन किए लेकिन हल्का हल्का टच करके छोड़ दिया है, सॉल्यूशंस देख लिए। नहीं, जितने सवाल करो उस पे जान लगाओ। हो सकता है कुछ सवाल तुमसे बने, कुछ नहीं बने, लेकिन तुम्हारा दिमाग इसी से डेवलप होगा। एक टॉपर में, एक अच्छे रैंकर में और एक जस्ट सिलेक्शन लेने वाले में यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। और अभी आपको लगेगा कि सर समय इतना कम है, मैं कैसे समय दूं? टाइम दोगे, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस करोगे, तभी एडवांस्ड में आपकी वो कैपेबिलिटी बनेगी कि एडवांस लेवल के सवाल तुमसे हो जाएंगे। एडवांस्ड को हराने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि एडवांस के क्वेश्चंस का लेवल ये है तो आप इस लेवल के सवाल करो। जितने ज्यादा ऐसे सवाल खुद से करोगे रोज काम हो जाएगा। देखिए दिन में जितने घंटे हमारे पास है ना, लगभग 50 हाई क्वालिटी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो फुल जोश में लाइक कर दो आप सभी के सभी, क्योंकि आप सभी ये हाई क्वालिटी क्वेश्चंस करने वाले हो। अब ये हाई क्वालिटी क्वेश्चन कहां से लाएं भाई? तो देखो आप सबके लिए हाई क्वालिटी प्रैक्टिस में सबसे अच्छे हैं जो लास्ट 40-45 साल के हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वो सबसे अच्छे हैं। लेकिन उसमें भी अगर आपको लिमिटेड करने हैं तो लास्ट 10-15 ईयर्स के आप कर लीजिए, बाकी आप सारे करें तो इससे अच्छा क्वेश्चन बैंक कहीं पे भी नहीं है। कुछ और की जरूरत ही नहीं है, शीट मॉड्यूल इतना कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। दैट इज द बेस्ट मटेरियल विच यू कैन डू। जहां तक रेफरेंस बुक्स की बात है, उनका भी आपके पास समय नहीं मिलेगा। यू डोंट हैव दैट मच टाइम कि बुक्स को आप रीड करो। ठीक है बेटा। अब बात आती है मॉक टेस्ट का क्या करें और क्रैश कोर्स का क्या करें। क्या क्रैश कोर्स हमारे लिए हेल्पफुल होगा? तो भाई मॉक टेस्ट तो आपको रेगुलरली देने हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपको पता लगेगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो, और एनालाइज करो उसको और इंप्रूव करो अपने स्कोर को। याद रखिए मॉक टेस्ट देने से ही होगा, और आपका स्टेमिना भी इंप्रूव होगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि जेईई एडवांस में हमें 2 पेपर्स देने होते हैं, एक सुबह और एक शाम को। तो उसके लिए हमारी आदत होनी चाहिए, हैबिट होनी चाहिए। तो कम से कम हमें 4-5 इस तरह के फुल लेंथ टेस्ट देने बहुत जरूरी है। अब बात आती है क्रैश कोर्स हमारे लिए फायदे का सौदा है या नहीं है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं बेटा, आप सबके लिए हम लोग लेकर आए हैं आरसीसी, दैट इज रैपिड क्रैश कोर्स। रैपिड क्रैश कोर्स जो है, इससे हर साल जो है ना, हर साल हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है इसका फायदा उठा के टॉप आईआईटीज में जाते हैं। हर साल की बात है, और ये इंडिया का पहला क्रैश कोर्स था जेईई एडवांस्ड के लिए। इसमें बहुत ही अमेजिंग फैकल्टीज जो है, हाईली एक्सपीरियंस्ड आपको पढ़ाती हैं। रीसेंट ट्रेंड जो है पेपर्स का, उनका एनालिसिस इसके अंदर होता है।
एडवांस्ड के की कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बोला था ना कंसेप्चुअल डेप्थ इंप्रूव करनी है, तो एडवांस्ड के की कॉन्सेप्ट जो हैं, मैंने इसको इस तरह से डिजाइन कराया है कि टीचर्स ने पहले एडवांस्ड के की कॉन्सेप्ट्स करा रखे हैं, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, जो एडवांस्ड में बार बार पूछे जाते हैं, वो रिपीटेड की कॉन्सेप्ट्स, और उसके बेसिस पे हाई क्वालिटी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करा रखे हैं, जिससे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बने। क्योंकि एडवांस्ड में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, हमें पता नहीं होता कि एडवांस्ड में क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें। तो उसके लिए हम टीचर्स को जब देखते हैं तब समझ पाते हैं कि एडवांस्ड के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होंगे। तो खूब सारे क्वेश्चंस जम के करा रखे हैं, प्लस आपको इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग स्टडी मटेरियल भी साथ में मिलता है। तो क्रैश कोर्स, जिस भी बच्चे को एक ऑर्गेनाइज स्टडी चाहिए इस समय पे, खुद से वो प्लान नहीं करना चाहता, खुद से वो सेलेक्ट नहीं कर सकता कि भाई ये कितने क्वेश्चंस करने हैं, क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, अपनी रैंक को इंप्रूव करने के लिए बच्चे जो RCC है, दैट इज रैपिड क्रैश कोर्स, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ से करना है आप सभी ऑलरेडी जानते हो। ATP स्टार ऐप पे जाओ या वेबसाइट पे atpstar.com पे लॉगिन करो, स्टार बैचेस सेक्शन में जाओ और वहां पे आपको RCC मिल जाएगा। वहां से आज ही एनरोल करके अपनी स्टडी आप स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। आपको सारा कंटेंट जो है वन गो में मिल जाएगा, एक साथ मिल जाएगा, बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे, जिससे आपकी रैंक जो है वो इंप्रूव हो सकती है, और जो सिलेक्शन चाहते हैं उनको सिलेक्शन मिल जाएगा, है ना बेटा। अब बात ओवरऑल क्रक्स की आती है, लेकिन ओवरऑल बात करने से पहले मैं सभी को ये बोलूंगा कि अपने ड्रीम IIT के लिए फुल जोश में लाइक कर दो, और अगर आप चाहते हो कि आपके लिए जो एडवांस्ड के की कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन से पूछे जाते हैं, या सेलेक्टेड सिलेबस कौन सा होता है, जैसे कि आप जानते हो कि भाई कितना सिलेबस सेलेक्ट करें, क्योंकि डाउट यही आता है, कंफ्यूजन यही होती है कि कितना सिलेबस सेलेक्ट करना है, एडवांस्ड की कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे। अगर आप इस तरह की चीज़ चाहते हो तो बेटा आप सभी RCC बैच में आ जाना, क्योंकि RCC बैच में हम लोग ये सब बताने वाले हैं, ताकि सेलेक्टिव सिलेबस स्टूडेंट सेलेक्ट कर सके, और उसके अलावा एडवांस्ड के की कॉन्सेप्ट्स भी बच्चों को मिल सके। ठीक है बेटा, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। होपिंग दैट ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड फोकस करिए क्वालिटी पे रेदर देन क्वांटिटी। दैट वुड बी बेस्ट फॉर यू फॉर JEE Advanced 2024। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ टीम ATP स्टार। लव यू ऑल।